सासाराम में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन का कार्य समाप्त हो चुका है। स्क्रूटनी का भी कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। अब 20 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वोट डालने को लेकर यहाँ के मतदाताओं में क्या कुछ चल रहा है, इसी बात को जानने और समझने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर जानने की कि आखिर जो मतदान करने जाएंगे वो आधार क्या होगा, विकास का आधार होगा, जातीय आधार होगा या उम्मीदवार जो है व्यक्तिगत संबंध के आधार पर आप लोग वोट करेंगे। हमारे साथ देखिए, एक पहले नाम बता दीजिए। हाँ, हमारा नाम उदय सिंह है, भारतीगंज पूर्वा का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं, व्यवसाय क्या है? व्यवसाय हमारा खेती है, किसानी करता हूँ। सब्जी उत्पादन करते हैं? सब्जी उत्पादन करते हैं। चुनाव जो हो रहे हैं, उस चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? हम चुनाव के बारे में किस आधार पर नेताओं को वोट दें? देश आज़ाद हुए 75 बरस गुजर गए। जब देश आज़ाद हुआ था तो जनता उस समय मांग रही थी रोटी, कपड़ा और मकान। मांग रहा है हिंदुस्तान। आज भी वही आधार पर वही चल रहा है। आज भी जनता भूखमरी से, गरीबी से, बेरोजगारी से परेशान है। आज भी सरकार रोटी, कपड़ा और मकान देने की व्यवस्था कर रही है। सरकार के पास ज्ञान नहीं है कि गरीबों की गरीबी कैसे दूर होगी, भूखमरी कैसे खत्म होगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। अभी तक आप मान रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ काम जब आज़ादी के समय मांग रही थी जनता रोटी, कपड़ा और मकान, और आज भी सरकार दे रही है, उस आधार पर कहाँ कुछ काम हुआ? आप 20 तारीख को मतदान करेंगे? किस आधार पर हम वही तो कह रहे हैं, मतदान करेंगे कि बहिष्कार करेंगे? हम मतदान को बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे? हाँ, नेताओं को अगर ज्ञान हो जाए कि अगर जनता के दर्जा दे, दिखावे कि हम इतने दिनों में अपनी गरीबी और बेरोजगारी को खत्म कर सकता हूँ, उस आधार पर मैं मतदान दे सकता हूँ। देखिए, ये कितने गुस्से में है। ये मतदान बहिष्कार करने का निर्णय कर चुके हैं। 20 तारीख को शायद ये मतदान नहीं कर पाए, कारण कि जो समस्याएं गिनाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, इनके लिए वो समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और इस समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण इनके मन में गुस्सा है। आप भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप बताइए कि आप क्या करेंगे? 20 तारीख को चुनाव होंगे, उस चुनाव में क्या मन में चल रहा है? किसको वोट करेंगे? कैसे प्रत्याशी को वोट करेंगे आप? जैसे सब कोई वोट मार, वैसे हम वोट मार देंगे। वोट का महत्व है नहीं? आपके वोट का कोई महत्व है? हाँ, महत्व है, तब का महत्व नहीं है। जैसे जो कहेंगे उसी तरह से मार दीजिएगा कि आपका भी कोई एजेंडा है, कोई मुद्दा? वही मुद्दा है जो सब कुछ चाहेगा। ठीक है, विकास हुआ है? लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है, ना विकास नहीं हुआ है। सब्जी मंडी का जो स्थिति है उससे खुश हैं आप? ना खुश नहीं है, इसलिए तो ये मुद्दा बनेगा इस बार जो प्रत्याशी आएंगे उसके लिए मुद्दा बनाएंगे आप? हाँ, मुद्दा बनाएंगे उसके लिए। देखिए, मुद्दा बनाएंगे, चूंकि ये करपुरवा सब्जी मंडी है और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से ये जर्जर स्थिति में है। यहीं से सब्जी बहुत जगह से सब्जी सप्लाई होती है और इस स्थिति का नज़ारा देखिए कि किस तरह से इसे एक तरह से एक छोटे से दुकान के रूप में इसे बना दिया गया है। नाम बताइए, अभी यहाँ खड़े हैं, अब नाम बता सकते हैं? मेरा नाम रामबच्चन सिंह हुआ। पता है कि नगर निगम का चुनाव होने वाला है? हाँ, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, 20 तारीख को होगा। मतदान करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्या मन में चल रहा है? किसको वोट करना है? हम उसी को वोट देंगे जो हमारा विकास करे, नगर निगम के साफ सुथरी व्यवस्था के साथ चलाए। वैसे प्रत्याशी अरे वादा तो करेंगे, लेकिन आप कैसे परखेंगे कि जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? कैसे आप उनको परखेंगे? अरे जनता तो हर बार ठगा जाता है, इसी में मतदान तो करना है ना, किसी प्रत्याशी को तो करेंगे ही। प्रत्याशी के को मतदान करने से पहले कुछ नहीं देखना है कि विकास करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, किए उनके द्वारा विकास किया गया है, ये सब नहीं देखना है। किसके चेहरा पर लिखा हुआ कि वो कर जाएंगे और कर देंगे? अच्छा, आप कुशवाहा समाज से आते हैं? हाँ, कुशवाहा समाज से। यहाँ पर एक रस्साकसी दिखाई पड़ रही है। कुशवाहा समाज से बहुत से मेयर और डिप्टी मेयर के पद के उम्मीदवार हैं। आप जात के आधार पर वोट करेंगे या आपके मन में विकास का मुद्दा रहेगा? नहीं, हमारे मन में जो विकास पुरुष लगे, अच्छा लगे, हम उसको मतदान करेंगे। जाति हम विकास के आधार पर मतदान करेंगे। देखिए, ये लोग हैं जो अपना अलग अलग तरह से मत दे रहे हैं। आप बताइए, आप यहाँ इस करपुरवा सब्जी मंडी में आए हुए हैं, लगातार लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किस आधार पर मतदान होना चाहिए? मतदान तो देखिए विकास के ही देखकर होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उसके आधार पर तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी प्रत्याशी समाज सेवा का काम करने के लिए खड़ा है। वो अपने फायदे के लिए बहुत से ऐसे व्यक्ति जो हैं, प्रत्याशी जो हैं, लगभग उसमें मान के चलिए कि खड़े हो जाते हैं। अगर चेहरा अगर देखा जाए तो अगर लेडीज है खड़ा,
जेंट्स के नाम पर जितने भी वोट देने वाले व्यक्ति हैं वो जेंट्स के नाम पर ही वोट देंगे, लेकिन इसमें भी इतने जेंट्स जो खड़े हैं वो आज तक उनका लगाव कभी हेतु समाज सेवा से है ही नहीं, कि जो वो खड़ा हो गए हैं अपने बलबूते पे पैसे के, भले ही अपने अंदर उनको घमंड होगा कि पैसे हमारे पास है तो मैं खड़ा हो जा रहा हूँ और जीत जाऊंगा। शहर के बस खाली यही देखकर खड़े हो जाते हैं। आज गंदगी इतनी बेशुमार हो गई है कि अगर रोजा रोड के अगर चक्कर मारिएगा तो यहाँ अगर कोई भी पर्यटक अगर आते हैं यहाँ पर, अगर वो देखेंगे तो कहेंगे कि ऐसा गंदगी तो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा होगा। जबकि यहाँ के सबसे पर्यटक स्थल में सबसे मशहूर शेरशाह का सूरी का मकबरा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ मेन रोड जो है वो बड़की करपुरवा जो खैरा बमनगामा ये सब पूरा कई गांव से जुड़ता है, वो मेन नाला उसको बना दिया गया है, जबकि वो मेन रोड होना चाहिए था। आज वो 2 साल से जर्जर स्थिति में ऐसी रह गया, उसको बना ही नहीं। ये बाजार का संपत्ति, अपना संपत्ति जमीन है। आज अगर बाजार अगर बंद कर देती है तो यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, पूरे कितने गांवों का स्थिति एकदम खराब हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो भी प्रत्याशी आते हैं वोट मांगने के लिए, उनके द्वारा कहा जाता है कि हम विकास करेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद उनके द्वारा विकास क्यों नहीं किया जाता है? क्या कारण है कि विकास उनके द्वारा विकास का कार्य नहीं किया जाता है? देखिए, जो सचमुच में मैं बता रहा हूँ, विकास करने वाला कोई ऐसा प्रत्याशी ही नहीं खड़ा है जिस पे पूरे अमल किया जाए। 25% 50% ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो नाम चिन्हित हैं कि जो समाज के काम करते हैं। वो 1 ही 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मतलब समाज के लिए अपना योगदान करते हैं। बाकी लोग सिर्फ, हमें लगता है कि वो अपने फायदे के वास्ते बहुत सा लोग खड़े हो जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने अपने फायदा के लिए ये चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, ये इनका कहना है। एक और हैं, देखिए इनसे भी बात कर जाने की कोशिश करते हैं। कारण कि देखिए, कास्ट फैक्टर अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है सासाराम में जिस तरह से कास्ट फैक्टर को बताया जा रहा है, लोग कास्ट के आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारी आबादी ज़्यादा है, हम चुनाव जीत सकते हैं। उसको कितना आप सही मान रहे हैं कि कास्ट के आधार पर मतदान होगा, ऐसा आप मान रहे हैं? नहीं, मैं तो कास्ट के आधार पर नहीं मानता हूँ, क्योंकि कास्ट आधार बहुत समय खराब होता है। लेकिन जो कास्ट के आधार पर वोट देते हैं लोग, जनता, वो बुड़बक जनता होते हैं। विकास के नाम पर वोट दिया जाता है, लेकिन जो भी जीत के जाते हैं लोग, वो अपने जीत जाते हैं, फिर क्षेत्र के दौरा नहीं करते हैं। मैं इन मीडिया वालों से आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो ये गंदगी है इसको कम से कम देख लिया जाए, और ये नाला का है विकास, ये 2 प्रॉब्लम इधर से हट जाएगा तो इधर कुछ विकास का काम लौकेगा। अब एक और चीज़ है, देखिए एक और चीज़ जानना चाह रहे हैं। आरोप ये लगते हैं कि जो भी प्रत्याशी खड़ा होते हैं उनके द्वारा मतदाताओं को पैसा देकर प्रभावित किया जाता है। ये आरोप लगते हैं, जिनके द्वारा पैसा देकर किसी को प्रभावित किया जाएगा उसके द्वारा काम नहीं किया जाता है, इस तरह के आरोप लगते हैं। आपको भी लगता है कि चुनाव में पैसे का खेल होता है? पैसा खेल होता है, पैसा खेल होता है, लेकिन हम लोग तो भाई वोट देते हैं, किसी को बढ़िया जो लगता है उसी में जो खड़े रहते हैं उसी में वोट देते हैं हम लोग। अब वो जीते करे या चाहे नहीं करे, लेकिन करने जिसको वोट देते हैं जीत जाते हैं, तो नहीं करने पर हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। जिससे मुखिया, पहले हम लोग मुखिया के जीते थे, मुखिया लोग तनी मनी काम किए, फिर कहना कि कर देंगे, वो भी नहीं किए। अब नगर निगम हो गया, वार्ड 110 आए हैं। प्रत्याशी तो अब लगभग मैदान में आ चुके हैं। कुछ वैसे प्रत्याशी हैं जो इस काम कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं? आपके मन में कुछ है ऐसे प्रत्याशी का नाम? 2 प्रत्याशी जो हम लोग जो हैं, 1-2 प्रत्याशी जो हैं उस समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो कौन से? कुछ जैसे रवि देवा हो, जितेंद्र जी हैं, मदन जी हैं, 4-5 जो प्रत्याशी है जो बढ़िया प्रत्याशी लग रहा है, उसी में हम लोग चुन कर किसी को जो बढ़िया लगेगा प्रत्याशी उसमें वोट करेंगे हम लोग। निस्वार्थ बेचारा रवि देवा जो है अभी सबसे बेहतरीन काम करने वाला भी व्यक्ति है। अभी अपने जगह के अपना हिसाब से जितना काम कर रहा है, अभी निस्वार्थ काम कर रहा है बेचारा। देखिए, कुछ प्रत्याशियों के कार्य के बारे में इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। एक बुजुर्ग मतदाता हैं, ये इनसे भी जानते हैं, क्योंकि आप देखिए हमेशा से मतदान करते रहे होंगे, मतदान के बारे में जानते रहे होंगे। मतदान करने जब लोग जाते हैं तो क्या उनके मन में चल रहा होता है? पैसा से उनका मतदान प्रभावित हो जाता है या विकास के बारे में सोचकर वो मतदान करने जाते हैं? हम लोग तो विकास के लेके जाते हैं मतदान करने। जो पैसा पर बिकने वाला है वो बिकता होगा, हम लोग 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं। यह जानते हैं कि जब पैसा ये देगा तो काम नहीं करेगा, इसलिए हम लोग पैसा के लिए बहिष्कार करते हैं कि नहीं चाहिए, आप विकास करो। जो भी
85 अगर विकास करे वो कभी हार नहीं सकता है। इस बार भी बहुत से प्रत्याशी पैसे के बदौलत मतदान को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम पैसे से प्रभावित कर लेंगे। आपको लगता है कि प्रभावित हो पाएगा? अभी हमको लगता नहीं है, काहे कि इधर का जनता पैसा पर बिकने वाला नहीं है। वो जानता है कि पैसा दे देगा वो, हम ले लेंगे तो हमारा भी मुंह नहीं रहेगा उससे काम कराने के लिए। इसलिए इधर का जनता पैसा पर नहीं बिकता है। वो लोग कोशिश करते हैं लेकिन कोई पैसा लेता नहीं। मुख्य पार्षद के मेयर के पद पर बहुत से लोग अभी खड़ा हैं, उनमें से कुछ लग रहा है कि जो काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रत्याशी आपके मन में हैं? अरे हम लोग तो जानते भी नहीं है कि इधर कौन कौन उठा है, अभी तक हमको पता भी नहीं है। देखिए, बोल रहे हैं कि हमको पता भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, एक आईना दिखाया जा रहा है कि हम लोग कास्टिज्म के आधार पर वोट नहीं देंगे। यहाँ देखिए, ये क्षेत्र है, कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और बहुत से प्रत्याशी कुशवाहा समाज से इस बार खड़ा है, चाहे वो डिप्टी मेयर हो और वार्ड तक के प्रत्याशी इस समाज से आ रहे हैं और उनको लगता है कि हम जो है कास्ट के आधार पर अपना जीत का परचम लहरा सकते हैं। लेकिन इस बार हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा, कारण कि जिस तरह से लोग मन बना रहे हैं विकास के आधार पर, जो भी ये दावे किए जा रहे हैं कि विकास के आधार पर इस बार मतदान होगा, उसमें सच्चाई भी है। कारण कि जो लोग हैं वो जान रहे हैं कि जब तक से विकास नहीं होगा तब तक से यही परिदृश्य यहाँ दिखाई पड़ेगा। सोचिए कि जब सुबह में आएंगे तो पाँव रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप जगह जगह देखेंगे तो वहाँ कचरे का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर विकास के नाम पर आप जो देखेंगे तो शून्य की स्थिति बनी हुई है। आप सोचिए कि कैसे यहाँ पर कोई मतदान करे। हालांकि ये पहली बार नगर निगम में ये शामिल हुआ है, लेकिन पहले भी जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी, हो सकता है पंचायत क्षेत्र में ये भाग शामिल था, लेकिन उनके द्वारा भी विकास का कार्य नहीं किया गया। जबकि प्रत्येक साल यहाँ पर जनवरी में मेले का आयोजन होता है। देखिए, मैं कुछ और लोग हैं वहाँ पर भी चलकर कोशिश करते हैं कि कम से कम उनसे जान सके कि क्या होगा, क्या चल रहा है। भाई, क्या आप लोग मन बनाए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा निरंजन कुमार नाम है। अभी मतदान होने वाले हैं, क्या उसको लेकर क्या आपके मन में चल रहा है? क्या मन में चल रहा है? विकास के स्तर पर देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ है, और जितने लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, करोड़ों रुपया लोग जो खर्च कर रहे हैं, वो पहले अपना विकास करेंगे या जनता को करेंगे, ये पहले बताइए। तो अपना विकास करेंगे तो आप मतदान करेंगे? ठीक है, मतदान तो करेंगे, लेकिन जो करोड़ों 2-3 करोड़ रुपया लोग खर्चा कर रहे हैं मेयर के लिए, वो लोग पहले अपना 5 साल में विकास करेंगे या जनता को करेंगे? तो आप वो जो पैसा खर्चे करने वाले हैं उनको मतदान नहीं करेंगे आप? सब कर रहे हैं खर्चा, कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा? सब लोग कर रहा है खर्चा। बहिष्कार होगा उनका? हम कैसे कह देंगे? हमको बहिष्कार करने से होगा बहिष्कार? आप अगर अपील करें लोगों से कि भाई पैसे जो दे रहे हैं उनको मतदान करें। सब लोग जानता है, सब लोग, आप लोग भी जानते हैं कि कौन पैसा देता है कौन नहीं देता है। सब मतदाता तेज है, प्रत्याशी से भी तेज है। सब मतदाता तेज है, प्रत्याशी से भी तेज है, इनका कहना है। हालांकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं या जो सच्चाई अभी दिखाई पड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं इनका आरोप सही भी है। तो वहाँ ये जो कर्पूरवा भारतीगंज खैरा, ये कम से कम 20 गांव का रोड है, इतना जर्जर हो गया है 2-3 साल से, कोई उस पर किसी का ध्यान नहीं है। वहाँ रोड का नाला कट गया है, वहाँ कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ छकोनवा मोड़ पर, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं है। उसमें कम से कम 20 बार प्रशासन आती है और जाती है, लेकिन कोई ध्यान है उस पर? एक्सीडेंट होगा कि क्या होगा? अरे तो एक चीज बताइए कि यहाँ बहुत दिनों से कुशवाहा समाज के ही विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे अशोक जी हो चाहे जवाहर जी हो, उनके कार्य क्षेत्र में भी ये चीज आता है। उनके द्वारा क्षेत्र में काम हुआ है, थोड़ा ना हुआ। ये जो सेट बना है जवाहर प्रसाद विधायक जी का दिया हुआ, वहाँ जो बना है उस पर ब्लॉक बी में वो डॉक्टर अशोक प्रसाद जी का दिया हुआ है। उनके रीजन में काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। और ये रोड जो ढलाया है मीरा के रीजन में ढलाया हुआ है। ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं काम हुआ है, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। अभी उनके परिवार के एक सदस्य महिला खड़ी है, जो जवाहर जी हैं, उनकी बहू शायद खड़ी हैं चुनाव में, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे? जो विचार होगा वो करेंगे अपना। हम थोड़ा ना कह देंगे कि हम उन्हीं को वोट देंगे, इनको देंगे उनको देंगे। लोग कहते हैं कि जातीय समीकरण नहीं है, जातीय, कौन कहता है कि जातीय समीकरण नहीं है? जो केंद्र से ही जातीय समीकरण पर देकर यहाँ सीट पर लड़ाया जाता है कि उसको कुशवाहा जाति का तो उसको वोट दो, वहाँ पासवान लोग है तो वहाँ पासवान सीट दो। सब तो वही वहाँ से राजनीति होता है, यहाँ से कौन? लोकल राजनीति सब छोड़िए ना। कुशवाहा समाज का इस बार चलेगा, जातीय फैक्टर चलेगा यहाँ पर? कोई किसी को नहीं चलने वाला, ना कोई जानता है कि क्या होगा।
कोई नहीं जानता है कि यहाँ क्या होगा। कुशवाहा समाज के आधार पर, कुशवाहा जाति के आधार पर ये कह रहे हैं कि वोटिंग नहीं होगा, विकास के नाम पर वोट डाले जाएंगे। और ये वोट इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कारण कि जिस तरह से अभी लगातार प्रचार प्रसार हो रहे हैं और जिस तरह से प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि प्रत्याशियों के मन में जो चल रहे हैं उसके विपरीत मतदाताओं के मन में चल रहा है। अगर मतदाता उसी मन को, उसी सवाल के साथ अगर आगे बढ़े और मतदान करते समय उनके मन में इस तरह के सवाल रहें, तो हो सकता है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव हो और वैसे प्रत्याशियों की जीत मिलेगी जो विकास के कार्य को आगे बढ़ा सके। करपुरवा सब्जी मंडी से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की